नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके भूगोल के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप से ली गई है और इस वर्कशीट में हम भारतीय थार मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। भारतीय थार मरुस्थल। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। तो बेटा जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में स्थित है और ये उष्ण गर्म मरुस्थल है। बेटा दो तरह के मरुस्थल होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। तो जो थार मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। ठंडे मरुस्थल का उदाहरण लद्दाख है। यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है और ये बालू के टीबों से मतलब टीले जो होते हैं बालू के उससे ढका हुआ एक तरंगित मैदान है कि ऐसे टीले बने होते हैं यूं ऊपर नीचे इस तरह से। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है जिसके कारण यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। और बच्चों थार मरुस्थल में जो पूरे साल की अगर हम बारिश की बात करें तो बहुत कम 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है और इसी वजह से वहाँ की जो जलवायु वो शुष्क रहती है और प्राकृतिक वनस्पति नाम मात्र की पाई जाती है, बिल्कुल ना के बराबर पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल को हम रेगिस्तान भी कहते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है और जो थार मरुस्थल है बच्चों वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि वहाँ पर जो जनसंख्या वो बाकी जो विश्व के मरुस्थल जैसे सहारा मरुस्थल था, गोबी मरुस्थल, उनके अकॉर्डिंग हम तुलना करें तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है, लोग ज़्यादा यहाँ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था और ऐसा माना जाता है कि हमेशा से ही ये जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान नहीं था, मरुस्थल नहीं था। ये पहले जो है काफ़ी समय पहले मेसोजोइक कल्प के समय ये समुद्र के अंदर स्थित था। और इस अनुमान की जो पुष्टि होती है इसको किस तरह से प्रूव किया जाता है? जैसलमेर के पास ब्रह्मसर से मिले समुद्री अवशेष और आकल वुड फॉसिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से इसकी पुष्टि की जाती है, उससे प्रूव होता है। वुड फॉसिल्स जो है बेटा उसकी आयु जो है लगभग 180 मिलियन वर्ष आके गई, इतनी ज़्यादा है, मिलियन में 180 मिलियन वर्ष। हालांकि मरुस्थल की चट्टानों की संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। जो मरुस्थल की चट्टानी संरचना है वो जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार है उन्हीं का एक हिस्सा है, उन्हीं के जैसा है, लेकिन फिर भी शुष्क परिस्थितियों और वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। जो वायु की क्रियाएं होती है वहाँ पे बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है जिससे वो रेत के कण अपने साथ लेकर आती है, भौतिक अपर्दन होता है, शुष्क परिस्थितियाँ, उनकी वजह से जो मरुस्थल की धरातलीय विशेषताएं हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो जाती हैं। मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियाँ हैं। और भू आकृतियाँ जो मरुस्थल में पाई जाती हैं उनमें मेन है मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरकान, जूगेन आदि। बरकान जो होता है बच्चों उसका वो अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा होता है, आधे चांद के जैसा इसका आकार होता है और इसका विस्तार जो बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। बरकान जो है मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज बच्चों। ये बरकान की इमेज है बच्चों। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो इस तरह से जो रेत है वो बहा के ले जाते हैं अपने साथ और इस तरह से ये जो टीले जो होते हैं ये आधे आधे चंद्रमा जैसी स्थिति में आ जाते हैं। साथ ही मशरूम रॉक, ये मशरूम रॉक की आकृति है। जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसके साथ रेत के कण आते हैं, मिट्टी के कण आते हैं जिससे जो ये नीचे का हिस्सा होता है चट्टान का वो घिसता चला जाता है और ऊपर का जो है वो ऐसा रह जाता है। तो ये चौड़ा हो जाता है ऊपर का और नीचे का अपर्दन घर्षण के कारण ये घिसता चला जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा हज़ारों वर्षों में जाके होती है बेटा। ये नहीं कि एक बार हवा आई और ये आकृति बन गई, बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको चट्टान को कटने में। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे। तो जैसलमेर में बरकान के समूह जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है।
उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। अब जो ढाल है उसके आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया। पहला है बेटा उत्तरी भाग जिसका ढाल कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ, गुजरात के कच्छ के रण की ओर है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनद उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। और इस क्षेत्र में जो अधिकांश नदियाँ पाई जाती हैं उनमें निम्न वर्षा के कारण वो बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर के कारण वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है और हिम नदियों की कमी के कारण वर्षावाही होती है। यानी कि जब बारिश होती है उस समय पे ही इनमें जल भर पाता है, अदरवाइज़ ये सूखी हो जाती हैं। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूर तक प्रभावित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है और इसमें पानी का जो लेवल है वो कम होने की वजह से ये अंतःप्रवाह अपवाह प्रणाली का उदाहरण होती है, क्योंकि ये जो नदियाँ हैं थोड़ी दूर तक पानी प्रवाहित होता है और उसके बाद ये किसी झील में या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुँच पाती। प्लाया क्या होता है बच्चों? प्लाया जो होता है मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होते हैं। जो लवणीय झीलें मरुस्थल में पाई जाती हैं उनको हम प्लाया कहते हैं, जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है और इनसे हमें नमक मिलता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है लूनी, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रवाहित होती है। सबसे प्रमुख नदी है लूनी, जो कि मरुस्थल के कौन से भाग में प्रवाहित होती है बेटा? दक्षिणी भाग में। और उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियाँ इस क्षेत्र को जल अभाव वाला क्षेत्र बनाती है और ज़्यादा टेम्परेचर और वाष्पीकरण की वजह से और वर्षा की कमी की वजह से ये जो क्षेत्र है वो जल अभाव वाला, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कमी होती है जल की इस क्षेत्र में, तो ऐसा क्षेत्र वो बनाती है, जल अभाव वाला क्षेत्र बना देती है। आई होप बच्चों यहाँ पर आपको ये वर्कशीट क्लियर होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ वर्षावाही क्यों हैं? इसका आंसर है थार मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ निम्न कारण से वर्षावाही होती हैं। पहला, वर्षा कम होने के कारण। दूसरा, अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण। तीसरा, पर्वतीय हिमनदी के अभाव के कारण। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, प्लाया से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है प्लाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई दो जलवायविक विशेषताएं बताइए कि जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है उसकी दो जलवायु से संबंधित विशेषताएं बतानी है। इसका आंसर है बच्चों, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की जलवायु विशेषताएं हैं। पहला, यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। सेकंड, 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। थर्ड, यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। इसका आंसर है थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों मशरूम रॉक, बालू का डिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर है थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है? उनके नाम लिखिए। इसका आंसर है दक्षिणी। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला, उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दूसरा दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। अब कोविड के संदर्भ में एक संदेश दिया गया है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो बच्चों, हमें कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना चाहिए। यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।